तहरीक इंसाफ की मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान को बरतरफ करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान के अलावा PTI के सिर्फ 2 MNAs रह गए। सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी थी। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की वापसी के लिए गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर असम्बली सेक्रेटेरिएट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन में भी तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई थी। असेंबली जाने का मकसद अपोजिशन लीडर राजा रियाज को फारिग करना था। शहबाज हुकूमत 172 अरकान की हिमायत खो चुकी, ये सिर्फ नोटों के सहारे हुकूमत करना चाह रहे हैं। 5वीं बार स्पीकर जूते छोड़कर भागे हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा असेंबली इस वक्त रबर स्टैंप बनकर रह गई है। बुहरानों का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, पहले उन्होंने पिक एंड चूज किया, मखसूस इस्तीफे मंजूर किए। ये असेंबलियों से अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहते हैं। निगरां वजीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का माल रोड पर मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ नारे। PTI का मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान। इमरान खान कहते हैं मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, उसने हमारी हुकूमत गिराने में बड़ा किरदार अदा किया। उसको निगरां वजीर आला बनाने के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर क्रॉस लगाया। सियासतदानों पर क्रॉस लगाने का मुल्क को भारी नुकसान हुआ। डर है हालात मशरकी पाकिस्तान जैसे ना हो जाएं। मुल्क की सियासत लड़ाई की नजर हो गई। अवामी मसाइल तो कहीं पीछे रह गए। पार्लियामान मुल्की मसाइल हल करने में नाकाम रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का एतराफ, कहते हैं गोली चल जाती है तो वापस नहीं आती। आपने इस्तीफा दे दिया, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मुल्क में माशी तबाही के बाद अब तवानाई की तबाही आ गई। मुल्क बचाने के लिए अवाम को सड़कों पर आना होगा। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। शेख रशीद की लफ्जी गोलाबारी, कहा इलेक्शन में 13 जमातों की मौत है इसलिए ये भाग रहे हैं। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन करार दिया। निगरां वजीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 31 घंटों बाद भी मुल्क भर में बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कराची और लाहौर के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल होने के बाद फिर चली गई। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की बंदिश से पानी का भी बहरान। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी मुअत्तल। अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी। के इलेक्ट्रिक का कहना है तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स पर बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी। सनती फीडर्स की बहाली में कुछ वक्त दरकार है। बिजली के तवील और बदतरीन ब्रेकडाउन पर वजीर आजम का दिली अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, बिजली की बंदिश से मुल्क भर में शहरियों को जहमत पेश आई। वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी है। ब्रेकडाउन के जिम्मेदारों का हर सूरत तयन किया जाएगा। वजीर तवानाई का मुल्क भर में बिजली का निजाम मुकम्मल बहाल करने का दावा। आइंदा 48 घंटे बिजली की कमी रहेगी। खुरम दस्तगीर कहते हैं बिजली के प्लांट चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद है। न्यूक्लियर और कोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार में 48 से 72 घंटे लगेंगे। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग की जाएगी। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। देखना है सिस्टम में इंटरनेट हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। पाकिस्तान में पावर शटडाउन से आगाह है। पाकिस्तान ने ताउन चाहा तो मदद करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की मीडिया ब्रीफिंग। ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ के खिलाफ मुकदमात पर तशवीश का इजहार किया। कहा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफती आज़ादी की हिमायत करते हैं। आज़ाद सहाफत किसी भी मुआशरे के लिए अहम हैसियत रखती है। पाकिस्तान में मुंतखब होने वाली किसी भी सियासी जमात से बातचीत के लिए तैयार है। विफाकी हुकूमत का तोशाखाना से मुतालिक डेटा पब्लिक करने का फैसला।
हुकूमत की जानिब से फैसला वफाकी काबीना इजलास में किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना से मुताल्लिक गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, तोशाखाना के सरबराह बयान हल्फी दें कि तहाइफ की तफसील क्यों खुफिया रखना जरूरी है। रिकॉर्ड देखकर फैसला करेंगे कि इसे खुफिया रखा जा सकता है या नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। इलाकाई सतह पर तिजारत बढ़ाने की जरूरत है। इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जो मौसमियाती तब्दीली की तबाही से निपटने में मददगार साबित हो। भारत की बिलावल भुट्टो को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी दावतनामा इरसाल। पाकिस्तान शिरकत का फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से करेगा। नकीबुल्लाह कत्ल केस में शुकूक शुबहात पाए गए। इस्लामी और आलमी उसूल के तहत शक का फायदा मुल्जिम के हक में जाता है। काजी की गलती से सजा देने से बरियत बेहतर फैसला है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान बरी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा, पुलिस की गलती की जिम्मेदारी अदालतों पर नहीं डाली जा सकती। जो शवाहिद जमा किए गए वो नाकाफी थे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की उबूरी जमानत में 26 जनवरी तक तौसी कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को तलब कर लिया। शहबाज गिल के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। कहा, सियासी इंतकाम के नुक्ते को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर के स्कूल में 4 तालबात का साथी तालबा पर तशद्दुद। इंक्वायरी कमेटी ने तशद्दुद करने वाली तालबात को बेदखल और स्कूल रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। स्कूल को 6 लाख रुपए जुर्माने की भी तजवीज़। सीईओ एजुकेशन ने रिपोर्ट डीसी लाहौर को इरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलों पर समाअत। जस्टिस तारिक मसूद ने अपीलें सुनने से माजरत कर ली। अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। कहा, चीफ जस्टिस साइफर तहकीकात के लिए इन चैम्बर अपील किसी और जज को दें। एडवोकेट जुल्फिकार भट्टा समेत दीगर ने एतराजात के खिलाफ चैम्बर अपीलें दायर कर रखी हैं। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने रोस्टरम पर आकर कहा, केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दी कि बताएं इल्जाम क्या है। 4 साल से इस केस में घसीटा जा रहा है। नायब प्रोसिक्यूटर बोले, मुल्जिमान को बरी ना किया जाए। अदालत सिर्फ दायरे इख्तियार पर फैसला करे। LNG केस में करप्ट प्रैक्टिसेस और गैर शफाफियत मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी लिया था। कोई कीमत भी बेघर और बेजमीन करने वाली परेशानी का मदावा नहीं कर सकती। अपने घर और जमीनें छोड़ने वालों की जिंदगियां और खानदानी निजाम तबाह हो जाता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के पेशावर मोटरवे के लिए जमीन की खरीदारी के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की कीमत बढ़ाने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अराजी मालकान को अदायगी का हुक्म। किंग सलमान रिलीफ सेंटर पंजाब में फूड सिक्योरिटी पैकेज की तकसीम। सऊदी सिफारत खाने का कहना है 4200 सैलाब मुतासरा घरानों में फूड पैकेज तकसीम किया गया। मुकामी हुकूमत के ताउन से राजनपुर और डेरा गाजी खान में फूड पैकेज तकसीम किया। स्वीडन को नेटो की रुकनियत के हुसूल के लिए हमारी हिमायत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, जिन लोगों ने हमारे मुल्क के सफारत खाने के सामने इस तरह की हरकत की, वो अब हमसे किसी खैर खाही की तवक्को नहीं कर सकते। किसी को भी मुक़द्दसीन की तज़लील का हक नहीं है। मुल्क भर में शदीद सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मानसहरा, नारान, कागान में हर शय बर्फ से ढक गई। बडग्राम में कई फुट बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। चलास में रास्तों पर पड़ी बर्फ से आमदोरफ्त मुअत्तल। बाग आजाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस रास्तों की बंदिश। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं ने ठंड मजीद बढ़ा दी।
कराची में भी सर्दी के डेरे। आईसीसी मेंस वनडे और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। बाबर आजम वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और वेस्ट इंडीज के दो खिलाड़ी शामिल। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से एक नाम दिया गया। टेस्ट कप्तानी बेन स्टोक्स के सुपुर्द। ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने पाकिस्तान को पहले T20 में 8 विकेट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 119 रन का हदफ 38 गेंदें कबल हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल।